तुसी सवेरे नहीं जाना ना मेरे नाल तो कोई गल नहीं, मैं कल ही चला जाऊंगी, लेकिन ये जरूर पता लगाऊंगी कि किसने मेरी बेटी को अगवा किया है। पुत्र चला जा उसदे नाल की होवेगा, चंगा ही ते है। इस तरीके नाल तेनू यह भी पता लग जाएगा कि उसके हाथ लग गया की, समझा कर। कुछ नहीं लगेगा उसके हाथ पे। मैं भी देखता हूँ क्या उखाड़ लेगी उस पति दे नाल। मैं ऐसी चाल चलूंगा उसे हवा तक नहीं लगेगी। इस सबके पीछे मैं हूं। सौम्या दी, ये देखो मेरी गुड़िया, मैंने तैयार की है इसे। अरे वाह छोटी, ये गुड़िया तो बड़ी सुनी लग रही है। बीजी नाश्ता तैयार कर दिया है, सोमू नू दूध दे नाल ते छोटी नू छाछ दे नाल दे देना, और बीजी बाहर न जाने देना इनू। फिकर ना कर पुत्र, मैं हूं ना दोनों का ख्याल रखने के वास्ते। तुझे ऐसी थोड़ी पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, हाँ? मम्मी मैं सुंदर बन रही हूँ सौम्या दी के तरह, तभी तो मैनू वो चुड़ैल ले जाएगी। वैसे ही बहुत सुंदर है पुत्र। चले आपके साथ? नहीं पुत्र, तुसी दोनों नानी दे नाल खेलो और उन्हें तंग ना करना। अच्छा छोटी छोटी सुनना, तेरे लिए क्या लावा? चॉकलेट, खिलौने, फ्रॉक, दस दे मेनू की लावा तेरे लिए। छोटी कुछ तो बोलना। देख सोमू, छोटी अभी भी मुझसे गुस्सा है, तू बोलना कि ये मैनू माफ कर दे। छोटी देख, माता ने उतने प्यार से सॉरी बोल रही है। अगर तू माफ नहीं करेगी ना तो मैं तेरे सामने उठक बैठक करूंगी। मैं भी करांगी, या फिर हम दोनों करें। बोल, दोनों करें, उठक बैठक करें दोनों। आए मेरा बच्चों, बोल की खाएगी? चॉकलेट चाहिए। सुरभि पुत्र, तेरी माँ का जो लाड़ प्यार है ना, वो सावन के महीने जैसा है, साल में एक बार आता है। ले ले मजे तू। ओए निम्मी, हो गया तेरा? चले? पुत्र, मैं हुने गई और हुने आई। हाँ, ये इंद्रजीत की दुकान कितनी तू है? अगली छोड़ के आ गया है। अच्छा जी, शुक्रिया। जी इंद्रजीत तुसी हो? हाँ जी, मैं ही इंद्रजीत हूँ जी। बताओ क्या बात है जी? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी सी। खैर कोई गल नहीं जी, तुसी बैठो आराम नाल, कर देंगे जी। तो अब बताए क्या बात है? जी बात ये है कि जिस गड्डी में आपकी बेटी को लेके गए थे ना, वो गड्डी चोरी थी। बस इसीलिए आपके पास आए थे। बहन जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो आप गाड़ी की बात कर रहे हैं ना,
ये गाड़ी हमारी कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी और मैंने इसकी थाने में रिपोर्ट भी लिखाई थी। एक मिनट, मैं आपको इसकी एफआईआर की कॉपी देता हूँ। ये लीजिए एफआईआर की कॉपी। ओ काका, चाय लेके आ भाई, इधर भी 3 कप। हाँ जी, लो जी चाह लो पहला तुसी। मैडम लो जी। ले बेटा, काट ले पैसे। क्या दार जी, सुबह सुबह छुट्टा कौन देगा, वो भी 500 का। बेटा मेरे पास भी 500 का ही है। मेरे को ले रुको जी, मैं देनी हूँ। शुक्रिया जी। ये नोट कैसे है तेरे पास फिर? मैं ड्राइंग कर रही थी, पेन था लेकिन कॉपी नहीं थी तो इस पे एक, 2, 3 और ये 4। कौन जीता? नानी मम्मी का जीता तो नानू का जीतना। अब तू जीत जाना, ठीक ओ है? सुरभि पुत्र, पापा आजा आजा। माँ, आप हम दोनों के लिए क्या लाई? चॉकलेट, तेरे लिए भी आया है, 2 लाए हैं। एक तेरे लिए, एक छोटी के लिए। जा, ये क्यों है पुत्र, कुछ पता चला? और की होगा, खाली हाथ गए थे तो खाली हाथ वापस आ गए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, अंदर आओगे? क्यों है निम्मी? बता दिया। नैसनो की होया, स्यापे नहीं खत्म होते इस औरत की। एक ही करिए तू, उन्हें क्या नया नाटक है? अरे ओ निम्मी, ओ की करिए तू? और दसेगी भी कि नहीं? और कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे।
अरे मैनू की बताओ, किसी बच्चे ने कारस्तानी कर दी इस पर, तो मुझे क्यों दिखा रही है तू? इस बच्चे ने नहीं, तुम्हारी कुड़ी ने बनाए थे चेहरे, दोस्त और दुश्मन वाले, जिसकी वजह से चोरी का इल्जाम लगाया था। याद आया? जरा दिमाग पर जोर दो, देखो देखो। हाँ तो हाँ तो ये नोट मैंने इंद्रजीत से लिया है। तुसी मैनू दसो कि ये नोट उस गड्डी के मालिक के पास क्या कर रहा है? हाँ दसो मैनू। मैनू की बताओ, ओए जल्दी, नोट है नोट, कहां से कहां तक पहुंच सकता है हाथों हाथ? वाह जी वाह, इन्ना बड़ा इत्तेफाक। हाँ, जो नोट एक दिन पहले तुम्हारे बटुए विच था, आज वो सीधा उस आदमी के पास पहुंच गया जिसकी गड्डी से मेरी बच्ची का अगवा हुआ। पागल समझ रखे मैनू। ओए निम्मी, क्या कर रही है तू? जनानी होकर अपने पति पर हाथ उठा रही है। मैं सिर्फ एक जनानी और एक पत्नी नहीं, एक माँ भी हूं। और बोला था ना मैंने, जो भी मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, उसे मैं जिंदा नहीं छड्डांगी, चाहे उसका बाप भी क्यों ना हो। और एक गल दसा, अच्छा ही हुआ जो अपना असली चेहरा दिखा दिया मैनू। हुन मैनू फैसला लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी है। ओए निम्मी, किस फैसले की गल कर रही है तू? किस फैसले की गल? हुन मैं थोड़े नाल इस कारज एक पल भी नहीं रहांगी। ओए निम्मी, ओए निम्मी, ओए गल सुन, निम्मी, निम्मी बात तो सुन, निम्मी मैं कहता मेरी बात सुन, निम्मी गल तो सुन। कोई गल नहीं सुननी मैंने। अरे निम्मी बात तो सुन, अरे क्या हो गया तुझे? चलो उठो। निम्मी की होया पुत्र? बीजी, इस कारज ना शैतान बचते इंसान नहीं, मेरी कुड़ी नु खतरा है यहाँ पे, मैं नहीं रहूंगी इतनी। तुसी भी चलो मेरे नाल। तुझे जाना है ना, तो तू जा, अपनी बेटी को भी साथ ले जा, लेकिन सुरभि थे रहेगी मेरे पास। चल हाथ छोड़, हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़, मैं कहता हूं। क्यों कैसे रुकती है ये यहाँ? निम्मी, क्या पागल हो गई क्या? अरे निम्मी मेरी बात तो सुन, निम्मी रुको से। तुम दोनों इतने ही रुको, मैं अभी आई। लेकिन माँ, मम्मी। निम्मी, निम्मी मेरी बात तो सुन तू। अरे क्या हो गया तुझे? चल मान लिया तू जो कह रही है सही है, लेकिन फिर भी मट्टी डाल, भूल जा से, गलतियों के माफ कर दे मुझे। माफ कर दूं? कितनी बार माफ करूं? जिंदगी भर माफी तो करती आई हूँ, फिर से एक गलती नहीं दोहराऊंगी मैं भी एक बार कह देता हूँ, सुरभि घर छोड़कर नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाने दोगे? मैं भी देखती हूँ, रोक सकती हो तो रोक लो। सुरभि मेरे नाल जाएगी। निम्मी पुत्र की होया? कोई दसेगा मैनू होया की है? वो होना की है, वो इसको ना फिर से दौरा पड़ गया है। तुसी तो पहली बार देख रहे हो ना, हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब ये घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है हमें। अक्सर ऐसा नाटक करके घर में तबाही मचाए रखती है, जब देखो तब मनहूस कहीं की। तो इधर मैनू दस पुत्र की होया? क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? इतनी आई थी, ये सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, सोचा था कि हमेशा हमेशा के लिए उस साए से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन नहीं बीजी, मैं गलत थी। वो साया क्या, उससे बड़ा साया ये साया है, इस घर में बैठा हुआ है, जो बाप नहीं दुश्मन है मेरी बच्ची था। पागल है क्या ये? पागल थी मैं, जो ये सोच रही थी कि बाहर वालों से मैंने सोन मैंने बचाना है, लेकिन बाहर वाले उसे क्या करेंगे जो अपना बाप ही मारने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसका बाप इस कार्य में बैठा है, अपनों के बीच अपनों का बेस बनाकर। निम्मी, क्या बकवास कर रही है? क्या बोले जा रही है अपने पति के बारे में? पीछे को मालूम है इस आदमी ने क्या किया है? किसी आदमी ने पैसे दिए थे मेरी बेटी को अगवा कराने के लिए। ये बाप नहीं जल्लाद है। पूरी जिंदगी मैनू और मेरी बेटी नू नफरत की आंखों से देखते इन दोनों ने। इनने दुख दिए, ना रुलाया, सब सहती रही। लेकिन ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी फिर से अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करेगा। इतनी नफरत एक बार भी उसकी मासूमियत पे तरस नहीं आया थानू। मुझे कभी ऐसे करते हुए देखा तूने? इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है तू। अरे बोलने से पहले सोच तो लिया होता। मोदी, मम्मी इतना गुस्सा क्यों है और ऐसे क्यों लड़ते हैं पापा के साथ? पापा जी भी तो लड़ रहे हैं ना माँ के साथ। पापा बहुत अच्छे हैं। तुम सुनो, मम्मी ही है अभी उन पे चिल्लाती रहती है। नहीं छोटी, माँ बहुत अच्छी है। पापा जी ने कुछ कह दिया होगा माँ को। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखकर खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि ये सब किया दिया तो हटा है। की लगा मैनू पता नहीं चलेगा? हाँ? तो मोदी, जबकि दोनों अच्छे हैं तो लड़ाई क्यों करते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों लड़ते हैं? काश मैं भी माँ या पापा जी की जगह होती, फिर समझ पाती और तेनू भी समझा सकती। सुमुदी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों भी मम्मी पापा के जैसे लड़ाई करें? हाँ छोटी, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि माँ और पापा जी क्यों लड़ रहे हैं, और लड़ाई खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो चलो दीदी, आप मम्मी बन जाइए, मैं पापा। हाँ। निम्मी, तू हमेशा देर करती है टिफिन देने में। तेरी वजह से सुरभि रोज लेट हो जाती है स्कूल जाने में। तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है सुरभि से। शक तो मैंने उसी वक्त हो गया था जब मैंने सोमनू उस गड्डी से निकाला था। चेहरा देखा था तुम्हारा, खुशी तो थी नहीं, रंग कैसे उड़ गया था सब देखा था मैंने। तो रब्बी मेहर जो सही समय पे उसने मैंने सोमन के पास भेज दिया, वरना तुझे तो पता नहीं क्या करते थे उस दिन। तुम सौम्या को स्कूल क्यों नहीं ले जाते? उसका भी तो मन करता है स्कूल जाने का, पढ़ाई लिखाई करने का। कभी अपने कंधे पे बिठाकर ब्रश करवाए उसे, कभी घुमाने ले गए उसे, आइसक्रीम भी नहीं खिलवाई उसे। तुम भी तो सुरभि को अपने पास नहीं सुलाती। उसे मन नहीं करता होगा लोरी सुनने का। किचन में तो अपने पास बिठाती ही नहीं हो, सिर्फ सौम्या को अपने पास रखती हो। और तुमने तो सुरभि को थप्पड़ भी मारा था। तुम तो बहुत बुरी माँ हो। अच्छा ठीक है, मैं आज से अच्छी माँ और तुम आज से अच्छे पापा। ये माँ सुरभि को अपने साथ खिलाएगी, सुलाएगी और कभी भी नहीं मारेगी। आज से पापा भी सौम्या को बहुत प्यार करेंगे, उसे स्कूल ले जाएंगे और उसके साथ खेलेंगे भी। अच्छा आइडिया है ना? अब रोज सब अच्छा होएगा, बहुत मजा आएगा, है ना दीदी? हाँ। मैनू जो सही लगा क्या मैंने? अच्छा सही लगा तो मैनू भी दसो ना की सही लगा। बच्ची नु अगवा करवाया वो ठीक था? हाँ? बच्ची ने इतनी नफरत दी वो ठीक था? बच्ची नु मारने की कोशिश की वो ठीक था? मैनू दसो तो ठीक क्या था? दसो मैनू। ओए निम्मी, और की कर सकते थे हम? जब घर के आंगन में घास फूस पैदा हो जाए तो साफ भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। घास फूस
कनु मेरी बच्ची घास फूस लगती है, घास फूस लगती है। मैंने तो रहना ही नहीं जहाँ पे मेरी बेटी और मेरी कोई कदर ही ना हो। नहीं रहना मैंने। कहाँ जाएगी? हैं? घर छोड़कर जाएगी तू? अरे कहाँ जाएगी? क्या कमाएगी तू? अरे क्या खाएगी? बेटी को क्या खिलाएगी तू? बहन जी, अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाने की जगह ना समझाओ इसे। जब कोई ब्याही बेटी ससुराल छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाती है ना, तो गले में कांटे की तरह चुभती है जिंदगी भर। बहन जी, आप जैसे लोग अपनी बेटियों को घास फूस और गले का कांटा समझते हैं। अरे मेरी बेटी तो मेरा गुरूर है, जान नहीं है मेरी। हाँ, मैं सबने दिखा दूंगी कि मैं कली एक माँ कली दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। मैंने तुम्हारे सहारे या पैसे की कोई लोड़ नहीं है, समझी जी? और ना ही है मेरी बच्ची ने इस तरह से बाप दी। नन्ही, आखिरी बार कह देता हूँ, इसके बाद नहीं कहूंगा मैं। सुरभि ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ये। ते मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, कान खोल के सुन लो। जाऊंगी तो अपनी दोनों बेटियों के साथ जाऊंगी। कैसे ले जाएगी तू? कोई कितने नहीं जाएगा। ये घर मैंने लिया है किराए पे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो मनिंदर है। क्यों जी? असी क्यों जाइए? साडा की कसूर है? ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने अपशकुनी पैदा की है, उसने जन्म दिया है ना उसे, तो हम क्यों भुगते हैं? जिन लोगों के दिलों में अपनी बेटी के लिए इतना जहर भरा है, जो लोग उसे इंसान ही नहीं समझते, घास फूस समझते, उन लोगों के नाल मैंने रहना ही नहीं है और नहीं कोई रिश्ता रखना है। मैनू तलाक चाहिए। निमी, पुत्र, ऐसा नहीं बोलते। देख, ठंडे दिमाग से काम कर। अच्छा, अपन कल सवेरे बात करेंगे पुत्र। अच्छा, अंदर चल, चल आजा मेरे बच्चे। ठीक कह रही है तू, ले ले तलाक, यही एक रास्ता बचा है अब। अगर तू तलाक ले लेगी ना, तो घर में बिल्कुल चंगा हो जाएगा, सब शांति आ जाएगी। तेने मेरी सोने में तो कुछ नहीं बोलेगी। चल पुत्र अंदर, चल चल। पागल हो गई है ये। बीजी देखो कैसे दोनों हाथ पकड़ के सो गई। एक जाने दोनों, और वो आदमी मेरे दोनों बच्चों को अलग करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी पीछे, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी पीछे। सो गए पुत्र, उठा के उनको सुला देते। आ जाओ। तुझे तो मेरे नाल हो ना। हाँ पुत्र, हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे जो सही लगे ना पुत्र, तो वही कर बस। हाँ। इस सारे कांड से एक तो फायदा हो गया पुत्र, उसने सामने से ही तलाक मांग लिया। चंगा मौका है पुत्र, दे दे तलाक, सारे झंझटों से ना छुटकारा मिल जाना है हमें। और उस मनहूस के जाते एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। और मैं तेरा दूसरा ब्याह करा दूंगी, अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैं समझ रही हूं पुत्र, पर ये वक्त जज्बाती होके फैसला लेने का नहीं है। मेरी भी उम्र हो चली है, जिंदगी का क्या भरोसा। और फिर तुझे भी अपने काम धंधे में लगना है कि नहीं।
मैं अकेले कैसे पालूंगी सुरभि नू? जब तेरा ब्याह हो जाएगा नया, तो तेरी जो बीवी आएगी वो किस तरह से सुरभि को रखेगी, उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी, रब जाने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सुरभि नू जान दे और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। और बच्चों का क्या है, बच्चे और हो जाने हैं। नहीं बेबी, मुन्नी को जाना है तो जाए, लेकिन मैं सुरभि को जाने नहीं दूंगा। सुरभि मेरी है और वो मेरे पास रहेगी, और मेरा ये फैसला तकदीर में नहीं बदल सकती। पुत्र, बड़ी हिम्मत है तुझ में निमी, वरना एक औरत के लिए आसान नहीं होता ऐसे फैसले लेना। बीजी, ये मैंने बहुत पहले कर लेना चाहिए था। माँ, क्या करना चाहिए था? अब क्या करने वाली हो? जो लोग उसे इंसान ही नहीं समझते, घास फूस समझते, उन लोगों के नाल मैंने रहना ही नहीं है। मैनू तलाक चाहिए। सुरभि पुत्र, ये ले, ब्रश कर ले। आ गई मेरी पुत्र। ओ गुड़िया रानी, आ गई आ गई। चल आजा, बैठ जा। हाँ, आजा, बैठ जा। कोई सुरभि क्यों है? ओ की गल है? पुत्र, की गल है? तू इस तरह के यहाँ क्यों खड़ी हो गई? पापा के कंधे पर नहीं बैठना तेना? नहीं बैठना। नहीं बैठना? क्या बात है भाई, पापा से नाराज है तू? बस ऐसे ही, नहीं बैठना। अनिंदर, इसमें क्यों है? मेरे दोनों पुत्र तैयार हो गए। चलो, सोम हाथ पकड़, आजा। ये वो गहने हैं जो आपने और तुम्हारे बेटे ने मैनू शादी पे और शादी के बाद दिए, और वो गहने भी जो मेरी बीजी ने मैनू विदाई के समय दिए थे। रख लो। शायद इन सब की कीमत उतनी हो जाए जितना तुम्हारे बेटे ने आज तक मुझ पे खर्च किए हैं। और हाँ, ये भी तुम्हारी है, ये भी रख लीजिए। कल को दुनिया वालों को ये ना बोलना कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे का सब कुछ छीन के भाग गई।
बेबे एक दिल की बात दसा, सबसे ज्यादा चोट मैनू इस बात ही लगी है कि चलो मनिंदर तो आदमी है, नहीं समझता, और तुसी तो एक औरत, एक मां होकर तुझी मां का दर्द, उसकी तकलीफ नहीं समझती। तुहाडे कर्म तुहाडे नाल, कहो सुना सब माफ कर देना। चलिए पीछे। रास्ता छड्डो मेरा। सुरभि इस घर से नहीं जाएगी। मैंने कहा था ना, चाहेंगे तो तीनों चाहेंगे। तो ऐसे नहीं मानेगी। अरे छोड़, तुझे जाना है तो जा, अपनी बेटी को भी ले जा, जहाँ जाना है तुझे। दुर्मिया से नहीं जाएगी। जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मैंने कहा तू जा। मैं उन्हें पुलिस के पास जा दिया और कह दूंगी तुसी मेरे नाल जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती मेरे बच्चे नु मेरे से छीन रहे हो। अरे जा जा। वाह जी वाह, कमाल हो गया। बात बात पर ये औरत पुलिस की धमकी देती है। और गल सुन मेरी, सुरभि को जबरदस्ती हम नहीं, तू लेके जा रही है। देखने में हर बार तेरी जबरदस्ती नहीं चलेगी। तू सुरभि को क्यों ले जाना चाहती है? वैसे भी तेरा ध्यान इसमें नहीं रहता। अगर तेरी जान कहीं बसी है तो अपनी बेटी में, सौम्या में। मैं तुझे सुरभि को ले जाने नहीं दूंगा। तुझे बार बार जो पुलिस की धमकी देती है ना, मैं नहीं डरता उससे। और अबे वो गवार, कोर्ट भी बच्चे से पूछती है कि वो कहां रहेगी फैसला करने से पहले। मेरे नाल रहेगी। अरे तू जा, मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं दोनों से। और पुत्र, तू किसके साथ रहना चाहती है? अपने पापा के नाल या अपने माँ के साथ? बता दे इसे। मैनू मम्मी के साथ रहना है। रात भर इसे कमरे विच बंद करके ना, इन दोनों माँ बेटियों ने ना इस बच्ची को सिखाया है, तो ये जवाब तो मिलना ही था ना मनिंदर। बहन जी, फैसला हो गया जी। हमारी सुरभि को हमारे हवाले कर दीजिए अब। हाय रब्बा, कैसी माँ है आप? अपनी कुड़ी को रोकने के बजाय खुद उसका घर उजाड़ रहे हो। कमाल है, आप भी तो एक माँ है ना। आपने कौन से अपने बेटे का घर बसने दिया है? नहीं, सुरभि तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अभी इसने कहा ना मेरे नाल रहेगी, फिर मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ कैसे जाती है। छोड़ इसे, तू जा। मम्मी, पापा जी के साथ रहना है। ये क्या तूने? ये क्या तूने? फिर से बोल। मैं कुछ पूछ रही हूँ,
की क्या तूने? एक मिनट बहन जी, हटो यहाँ से। पुत्र, कुछ कहा था अभी आपने? क्या कहा था पुत्र? बताओ। नानी माँ को बोलो पुत्र है, क्या कहा था आपने? सोमू पुत्र, क्यों या कुछ बोला तूने? ते घबराने दस मैनू क्यों होया? मैनू पापा जी के साथ रहना है। देखा तूने मनिंदर, दिल देखा इस मासूम का? अरे तेरी इतनी जातियां सहने के बाद भी इस निमाणी ने तेरे नाल ही रहना है। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की ना जरूरत नहीं है। और मनिंदर, वो तू क्यों हैरान हो रहा है? मुझे सब पता है ये बच्चियां ये सब क्यों बोल रही हैं। रात भर इन माँ बेटी ने उनको कमरे में बंद करके पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ा दी हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। एक तो उस बच्ची पे इतना जुल्म करते रहे, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो। सच कहूं मैं, मेरा तो ना दिल नहीं चाह रहा कि वो मासूम बाप के साथ रहे। अरे उससे तो आप जैसे लोगों से जानना पड़ेगा। दीदी, ये कितनी अच्छी जगह है ना? हाँ छोटी, यहाँ माँ और पापा जी की लड़ने की आवाज भी नहीं आ रही है। दी, ये लो, अब आप ना अपनी आंखें बंद करके आपकी जो इच्छा है वो मांग लो भगवान जी से। भगवान जी, मेरी इच्छा है कि माँ और पापा जी की लड़ाई बंद हो जाए। वो दोनों कभी ना लड़े। मैं, छोटी, बेबे, माँ और पापा जी सब साथ रहे, प्यार से। दी, ये तो यही गिर गई। इसका मतलब जानती है छोटी, ये हमें ये बताने के लिए यहाँ गिरी है। ये वो जगह है जहाँ पे माँ और पापा जी की लड़ाई कभी नहीं होगी। दी, ये जगह बहुत अच्छी सी है, हम यहीं रहेंगे। हम ना अपना यहाँ एक घर बना लेंगे जिसमें बस हम दोनों रहेंगे। फिर हमको लेके मम्मी पापा के बीच का भी झगड़ा नहीं होगा। बात तो तेरी सही है छोटी, लेकिन हम माँ और पापा जी के बिना कैसे रहेंगे? अरे दी, हम उन्हें भी बुला लेंगे कभी कभी। लेकिन छोटी, अगर माँ और पापा जी यहाँ भी लड़ने लगे तो हम उन्हें वापस भेज देंगे और कहेंगे अगर लड़ना है तो अपने घर में लड़ो। हाँ, फिर क्या पता वो हमारे लिए लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दे। चल छोटी, अपना घर बनाते हैं। चलो चलो दीदी। ओ बच्चे कितने गए? है की आफत पल्ले पड़ गई मेरे। ये सौम्या मेरे नाल क्यों रहना चाहती है? मैं से कैसे? क्या हो रहा है सब? मनिंदर, शांत रह, ठंड रख। ये जो मौका हमें सौम्या ने दिया है ना,
ये गुस्सा करना नहीं है। ये माँ बेटी अपने आप को बड़ा तेज समझती है ना। अब तो देखना कैसे मैं इन माँ बेटी के पैतरे इन्हीं पे चलाऊंगी। मैंने एक तरीका सुझाया है। ये हमारी रसोई है जिसमें हम खाना बनाएंगे, और ये हमारा आंगन जिसमें हम साथ साथ खेलेंगे, और ये हमारा कमरा जिसमें हम साथ साथ सोएंगे। छोटी रोटी खाएगी, माँ ने मैंने रोटी बनाना सिखाया है। सोमू, सुरभि, सोमू, सोमू, सुरभि, सोमू पुत्र, सुरभि, चलो मेरे नाल। नहीं मम्मी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे एक साथ। पर पुत्र, तेरी सोमू दीनू को यहाँ नहीं रखना चाहते। चल मेरे नाल, चल। मगर हम दोनों ने यहीं रहना है एक साथ इस घर में। ये हमारा नया घर है, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आजा सौम्या पुत्र, मेरे नाल आजा। आजा सौम्या नू अपने पापा दे नाल रहना है तो ठीक है, सौम्या पापा दे नाल रहेगी और सुरभि नू तू लेके जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से सोनिया अपने पापा के साथ रहेगी ना। आजा आजा। आया। मैंने सब समझ में आ रहा है तुझसे दोनों क्या करना चाह रहे हो। सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे? बस बस कर, बस कर। माने ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के ऐसा ना करो जी। बस मैंने और मेरे बच्चों ने यहाँ से जाना। छड़ना क्या? रहने दो ना मम्मी, कितना मजा आएगा। मैं आपके साथ रहूंगी और सौम्या दी पापा जी के साथ। चुप कर, बीच में ना बोला कर। डांट देता बच्ची नो, तागे कलेजे में ठंडक। तो तुझे सुरभि चाहिए नहीं, खाली इसलिए वो तुमसे लेके जा रही है साथ में कि डांटती रहेगी, मारती रहेगी बस। छड़ मैं कहना। मनिंदर, मनिंदर, सौम्या, मनिंदर रुको, मनिंदर, सोमू, मनिंदर, मनिंदर, दरवाजा खोलो, मनिंदर, मनिंदर, दरवाजा खोल, सोमू, मनिंदर तुसी क्या कर रहे हो? बच्ची है वो, क्यों दुश्मनी उस पर निकाल रहे हो? ओए निम्मी, तू चाहती थी ना कि सौम्या को उसे पापा का प्यार मिले। अब बस मैं और मेरी बेटी साथ वक्त बताएंगे, समझे? अब मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, वो सब करूंगा जो कभी मुझे करने नहीं दिया। बस अब कोई बीच में नहीं आएगा, हैं? कोई बीच में नहीं आएगा। नहीं, मनिंदर, मनिंदर हाथ नहीं लगाना उसे। अरे बस कर, कोई बीच में नहीं आएगा। मनिंदर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मनिंदर बच्ची है वो, उसे कुछ भी हुआ ना, कुछ भी हुआ उसे तो मेरे पूरे घर को आग लगा देनी है। मनिंदर, सोमू, मनिंदर दरवाजे खोलो। मम्मी, आप इतना डर क्यों रही है? दी पापा जी के साथ तो है, पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करेंगे दी को। दी बहुत खुश रहेंगी पापा जी के साथ। मनिंदर, दरवाजा खोलो, मनिंदर दरवाजा खोल दो, बच्ची है वो, ना करो ऐसे। मनिंदर दरवाजा खोलो। सोमू, सिल्वी पुत्र,
तो तू चिंता मत कर, तो जानती है ना अपनी माँ को। देख रही है सुरभि, सौम्या को अपने पापा चाहिए थे, वो तो उसे मिल गए, लेकिन तेरी माँ को भी ना सौम्या ही चाहिए, तू नहीं। तुझे ले जाने का तो ये सिर्फ नाटक कर रही है, नाटक बस। हाय रब्बा, इस भोली सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था आपका? इसकी किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं। बस कीजिए बहन जी, अरे रब से डरिए। और कितने पाप करोगे आप दोनों माँ बेटा मिलके हैं? बच्चियों के दिमाग में जहर भर रहे हो ताकि वो निम्मों से दूर हो जाए। ओहो, भविष्यवाणी करने वाला तोता हो ना आप, सब पता है आपको। ठीक है, आपने जो समझना है समझो, लेकिन अपनी बेटी को कह दो सुरभि को लेकर यहाँ से चली जाए। निम्मो कहीं नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो अपनी दोनों बेटियों को साथ लेके, वरना वो यहीं रहेगी। इससे घर विच पूरे हक देना। इस घर में आधा हक है उसका। ये मत भूलो कि वो इस परिवार की बहू है। ठीक है, ठीक है, अब देखो तुसी लोग। अद्दे करते ही हक है ना तेरा, तो ले ले, ले ले अपना हिस्सा। खींच ली मैंने लकीर। अब इस घर के दो हिस्से हो गए, लकीर के उस तरफ तू सुरभि और तेरी माँ रहेगी, और लकीर के इस तरफ मैं, मनिंदर और सौम्या। तुम तीनों कभी इस लकीर के इस तरफ नहीं आओगे, और ना हम तीनों में से कोई लकीर के उधर जाएगा। सारा झमेला ही खत्म। अक्खां फाड़ फाड़ के की वेख रही है? यही चाहती थी ना तू? मिल गया ना तुझे अपना हिस्सा? चल चल तू अब। खबरदार, जो तुम तीनों में से किसी ने इस तरफ कदम भी रखा तो सब बट गया। आज घर भी बट गया ते बेटियां भी। मनिंदर पाजी, अब मनिंदर पाजी किथे हो तुसी? सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की गल है जी, दसो। वो जी बच्चों के विकास के लिए जो नई योजना चली है ना, साडे पिंड ने बच्चों के लिए खेलों का आयोजन किया है जी। पिंड के सारे बच्चों को आना जरूरी है जी, और तुसी भी बच्चों नाल आ जाओ। हाँ जी, असी जरूर आवांगे। बिल्कुल बेबे, और देख लेना हमारी सौम्या हर खेल में भाग लेगी, हर खेल में एक नंबर आके दिखावेगी, है ना?
सुनिन्नो अरे जमीन के ऊपर ये लकीर कैसी है? वो हमारे घर में। जी बच्चे भी ना खेलते खेलते कहीं भी कुछ भी बना देते हैं। वैसे आपने बहुत चंगा किया ये बाल विकास योजना बनाकर। बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, लोगों को मिलेंगे, 4 अच्छी बातें सीखेंगे। बड़ी अच्छी योजना है जी। बिल्कुल ठीक कहा बेबे। अच्छा चलते हैं अब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। रुक जा, मैंने कहा था ना इस लकीर नू पार करने की कोशिश भी ना करी, नहीं तो पता है ना मैं की कर सकती हूं। अब मैं पापा जी के साथ कैसे मिलूंगी? सौम्या दी के साथ कैसे खेलूंगी? अब तू ना अपने पापा से मिलेगी और ना दीदी के साथ खेलेगी। तूने अपनी माँ को चुना है और तेरी बहन ने पापा को। फैसला हो चुका है, अब तुम दोनों अपनी अपनी चुनी हुई जिंदगियां जियोगे, समझे? मैं सबनों आखिरी बार दस रही हूं, जो किसी ने भी कोशिश की ना लकीर पार करने दी तो वो पछताएगा। सोमो, सोमो, सोमो। बीजी, वो आदमी ना मेरी कुड़ी को मार डालेगा, उसे जरूर तकलीफ पहुंचाएगा। पापा जी सौम्या दी को तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे? वो तो उनके भी पापा है ना। उसे छोड़ेगा नहीं मेरी सोमो, मेरी सोमो। बस कर पुत्र, बस कर। रब पे भरोसा रख। पता नहीं क्या करेगा उसे नाल। कुछ नहीं करेगा पुत्र, कुछ नहीं करेगा। मम्मी, ये बंटवारे दी लकीर की हुंदी है? पुत्र, बंटवारे की लकीर वो लकीर होती है बेटा जो तुझे तेरे पापा से और तेरी माँ को सौम्या से दूर कर देती है। इसका मतलब मैं पापा से और सौम्या दी मम्मी से नहीं मिल सकते? नहीं मेरे बच्चे। मैं जाके दादी से ही पूछ लेती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुत्र, ना पुत्र, तू वहां नहीं जा सकती। पर कब तक नहीं जा सकती मम्मी? जब तक वो लकीर है बेटा, तब तक। पापा जी, मैं माँ और छोटी से क्यों नहीं मिल सकती? पुत्र, तुझे पापा चाहिए थे ना, तो पापा तो तेरे पास हैं और माँ के पास तो कितना रही है, अभी क्यों मिलना है उनको? लेकिन मैंने तो दोनों चाहिए। पुत्र, सुरभि को माँ चाहिए थी ना, तो वो उसके पास है। अरे तेरे पापा हैं तो पापा के साथ रह, वो तुझे घुमाएंगे फिराएंगे, तुझे आइसक्रीम खिलाएगा, है ना मनिंदर? हाँ हाँ, पापा अपनी सौम्या के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, लेकिन एक शर्त पर।
तू कभी उस तरफ नहीं जाएगी और सुरभि कभी इस तरफ नहीं आएगी। तू कभी अपने नानी से बात नहीं करेगी और सुरभि कभी अपने दादी से बात नहीं करेगी। ठीक है? मतलब अगर मैं आपके साथ रही तो मुझे माँ, छोटी और नानी को छोड़ना पड़ेगा। उनसे मिलना, उनसे बातें करना बंद करना पड़ेगा। हाँ, बात सुनेगी ना? सौम्या, ओ सौम्या मेरी पुत्र, सौम्या, ओ सौम्या मेरी पुत्र, आजा 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 पापा के पास। हाँ, आजा 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 आजा। निमी, कहाँ भाग जा रही बेटा? पीछे ये आदमी पता नहीं मेरी बेटी नाल की करेगा। कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता पुत्र। उसकी इतनी मजाल नहीं है कि हमारी बेटी को हाथ भी लगा सके। सो जा। निमी, ठंड रख और ये पता लगाने की कोशिश कर कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो जानता क्या है। और मैं तुझे एक बात कहूं पुत्र, जमीन पे लकीर खींच देने से ना रिश्ते नहीं बढ़ते। मनिंदर जैसा भी है अभी भी वो तेरा पति है। और रही बात सौम्या की पुत्र, तो तू फिक्र मत कर बेटा। ये दसा, वो निमाणी तो अपने बाप के प्यार के लिए तब तक तड़पती रहेगी जब तक उसे ये नहीं पता चल जाएगा कि उसका बाप उससे कितनी नफरत करता है। चल चल अंदर चल, शाबाश। आजा मेरे बच्चे, चल। तुसी जाओ, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी बात तो सुन जी, बस तुसी जाओ। कितनी देर तक यहाँ बैठी रहेगी? मैं ਤੁਹਾਡੇ आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी बेटी ਨੂੰ देख लूंगी तो कम से कम तसल्ली तो होगी। तुसी जाओ, सुरभि ਨੂੰ देखो। जाओ ना, तुसी जाओ। मैं भी देखते तो की करता है मेरी कुड़ी नाल। मम्मी किधर गई?
बंटवारे की लकीर वो लकीर होती है बेटा जो तुझे तेरे पापा से और तेरी माँ को सौम्या से दूर कर देती है। मैनू पापा जी और बेबे ने इस बार जाने से मना किया है और मैनू भी नानी और मम्मी ने यही बोला है। पर दी, नानी ने मैनू ये भी बताया इसी लाइन के कारण मम्मी पापा अलग हो गए हैं और इसी लाइन के कारण हम दोनों मिल भी नहीं सकते। तो फिर ये लाइन चुड़ैल से भी ज्यादा गंदी है। पर दी, नानी ने मैनू ये भी बताया कि ये लाइन नहीं होगी तो सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? तो फिर हम इस लाइन को मिटा देते हैं। सौम्या दी, अगर हम ऐसे ही पूरी लाइन को मिटा देंगे तो हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ, और माँ पापा जी की लड़ाई खत्म भी हो जाएगी। माँ सॉरी, हमें इस लाइन की कोई जरूरत नहीं। ये बंटवारे की लाइन बहुत गंदी है। हाँ मम्मी, हमें बंटवारा नहीं चाहिए। नहीं होगा पुत्र, नहीं होगा। ऐसा की तमाशा हो रहे थे? बेबे, बेबे, देखो हम आपसी झगड़े में और बदले की आग में बच्चों के मासूम दिलों को जला रहे हैं। बेबे, बेबे, हमने तो तय कर लिया, लेकिन बच्चों से किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। बेबे, देखो तो उनकी तरफ। अरे ओ निम्मी, वो पागलों की तरह बात मत कर तू, हैं? और ये बच्चे को इकट्ठा क्यों किया तूने? मनिंदर जी, बच्चियां बंटवारे नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि कागज कोई भी लकीर खींचे, कोई भी दरार हो। देखो ना कैसे छोटे छोटे मासूम हाथों से ये लकीर हटा रही है। मनिंदर जी, बच्चियों इस तरह अलग करना पाप होगा। पागल हो गई क्या तू? ऐसा कुछ नहीं होवेगा। ये लकीर अगर मिट गई है ना तो फिर से बन जाएगी। तू एक ना, बेबे, 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 ना बेबे, तुसी जो बोलोगे मैं करांगी। और ये लकीर ना खींचो, फिर से लकीर ना खींचो।
चुप कर। बहुत पूरी कर ली तूने अपनी जिदें, अब मेरी मर्जी चलेगी। नहीं बेबे, आ मेरे साथ। निमी, अपनी जान न जला। चल मेरा बच्चा, अंदर चल। तुसी जाओ बीजी, मैं तो ही ठीक हूँ। हाँ बच्चे, चल ना। बीजी तुसी जाओ ना, जाओ। चल बेटा, बड़ी रात हो गई ना, अच्छा सो जाते। सुरभि नु दूध पिला दिया? बस पी रही है पुत्र। मैं बस सोमी नु देख के आंदी हां। सोमू, सोमू, सोमू पुत्र, सोमू, सोमू, सौम्या। किसी बात का डर था मैनू। बीजी सौम्य कमरे च नहीं है। तो बाथरूम में होगी ना, कहीं यहीं कहीं होगी, देख ले। अरे नहीं बीजी, बल्कि दोनों ही कारिश नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए।